नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा बरदहा पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील भदोही, जिला भदोही में आता है। यहाँ के प्रधान हैं पुष्पा सिंह जी हैं, और इनके प्रतिनिधि के रूप में इनके जो पति हैं भृगुनाथ सिंह जी हैं, जो कार्यभार को देखते हैं। काफी मानिंद ग्राम सभा के हैं भृगुनाथ सिंह जी, जो कि 576 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके बूथ पर कुल 2441 वोट पड़ा था, और इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 4750 है। आइए हम जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं, आइए इनसे खास विकास के मुद्दों पर बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा वासियों ने 576 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि आप पहली बार ही चुनाव लड़े थे और काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। आपके अंदर जो विकास की झलक ग्राम सभा के लोगों ने देखी है, विकास की भावना जो आपके अंदर है, लोगों के सुखों दुखों में आप पहुंचते हैं और रात दिन आप खड़े रहते हैं उनके सुखों दुखों में, तो इसके प्रति आप ग्रामवासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने इतनी अच्छी वोट देकर हमको जिताया है, और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ये मेरा जो है पहला लक्ष्य है। जी। जैसा प्रधान जी आप जानते हैं कि पूर्व के प्रधान द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, पूर्व के प्रधान द्वारा जो एक एकजाई योजना थी, शौचालय की मिनी शौचालय 12,000 जो योजना थी कि एक भी घर वंचित न रहने पाए, तो पूर्व के प्रधान द्वारा सर कितना वो शौचालय बनवाया गया, और जो बाकी है अधूरा है उसको सर आप कहाँ तक पूरा करेंगे? लगभग 40% शौचालय पूर्ण है हमारे गांव में, 60% बचा हुआ है, उसको मैं अतिशीघ्र पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जी। जबकि सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक एक भी मढ़ा, कच्चा घर, छप्पर जो भी है वो भी न बच पाएगा आवास से। तो आवास की सर स्थिति आपके ग्राम सभा में क्या है? पूर्व के प्रधान द्वारा कितना आवास बनवाया गया और अभी सर कितना आवास बाकी है कि आप उसको पूरा कर पाएंगे? आवास तो अच्छे संख्या में बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा आवास की जरूरत है। कम से कम 250 आवास अगर और आ जाएं तो हमारे गांव में एक भी घर हमारे ख्याल से छत विहीन नहीं रहेगा। जी सर, जैसा आप जानते हैं प्रधान जी कि देश में महामारी का दौर है और लोग कोरोना से काफी पीड़ित भी हैं, पूरा देश पीड़ित था, और इस समय हर गांव में जो है वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। मोदी जी द्वारा जो है हर गांव कैंप लगवाया गया। तो सर आपके ग्राम सभा में कितना परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन हुआ? हमारे गांव में लगभग 40% वैक्सीनेशन हो गया है। पहले लोग थोड़ा सा सहमते थे, डरते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। लोग स्वेच्छा से जाकर के लगवा रहे हैं, जबकि वो लगाने नहीं पहुंच रहे हैं, उतना वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पा रहा है अपने। जी सर, मतलब जो लोगों के अंदर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से दिक्कतें होंगी, अब वो भ्रम है कि नहीं है? नहीं, अब कोई भ्रम नहीं है। लोग अपने आप स्वेच्छा से लगवा रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लगवा रहे हैं। जी सर, जैसा आप जानते हैं कि हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे एक राशन वितरण की समस्याएं हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में क्या राशन वितरण कोई समस्या है? हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग वंचित हैं, उनका प्रयास किया जा रहा है कि सबको राशन मिल जाए जो पात्र है। जी। अपात्रों का बहुत कम यहाँ हमारे यहाँ है, 10-5% है, वो धीरे धीरे कट जाएगा सब। जी। कट भी रहा है शासन स्तर से, हमारे स्तर से। मतलब पात्र लोग राशन पूरा पाए और अपात्र लोग राशन, पूरा प्रयास रहेगा। जी सर, जैसा जानते हैं आप कि हर ग्राम सभा में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन कुछ समस्याएं होती हैं। सर आपकी ग्राम सभा में क्या समस्या है? ये भी काम चल रहा है, जिसका छूटा हुआ है उसका हम दे रहे हैं, बनवा रहे हैं। जी, क्योंकि सर उनको सर जानकारी नहीं रहती है कि ब्लॉक पे, तहसील पे, विकास भवन, मुख्यालय कैसे जाएं, कागजी जानकारी नहीं रहती है। जिम्मेदारी पूरी हमारी है। मैं उनसे ऑनलाइन करवा के और वो हार्ड कॉपी लेकर के मैं जमा कर देता हूँ समाज कल्याण विभाग में। जी सौंप देता हूँ। जी सर, एक सवाल यह है कि अभी सामने 2022 का विधानसभा का चुनाव है और हर पार्टियों की निगाह रहती है कि ग्राम सभा से वोट अच्छी निकलती हैं, क्योंकि 65 से 70% सर भारत देश में गांव बसता है और 30% शहर की आबादी रहती है। तो उसमें सर वोट की संख्या गांव से ज्यादा निकलती है। तो सभी पार्टी की निगाह रहती है सर कि प्रधान के माध्यम से वोट को कलेक्ट किया जाए, वोट को निकाला जाए। तो सर क्या आप किसी पार्टी में सर रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि मतलब क्या किसी पार्टी से रुचि है तो सर खुल के बताइए, अगर नहीं भी है। किसी पार्टी के मेंबर तो नहीं है, लेकिन यह है कि जो हमारे गांव का विकास करेगा, जो भी विधायक या जनप्रतिनिधि, मैं उसके साथ रहूंगा। ये
लोग जानते भी हैं, मैं यही करता हूँ। जी जी, मतलब सर जो पार्टी आपके ग्राम सभा के विकास में पूरा भरपूर सहयोग करेगी, गांव सभा के विकास में योगदान करेगी, इसी का साथ हम भी देंगे। जी जी, उसके साथ आप रहेंगे। तो और भी कुछ ग्राम सभा में आपकी समस्याएं ऐसी हैं जो इस चैनल के माध्यम से ग्रामवासी जाने, कुछ ऐसी समस्याएं? नहीं, हमारे यहाँ जो छोटा हुआ कार्य जैसे नाली है, खरंजा है, जी, इंटरलॉकिंग है, उसको मैं चिन्हित कर लिया हूँ। जो बाकी है उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही धन उपलब्ध हो जाएगा जी, सारा काम हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज से बात करने के लिए। आपने बताया कि कोरोना का 40-50% वैक्सीनेशन हो पाया है और बाकी पूर्व के प्रधान द्वारा जो है 40 से 50% जो शौचालय बना है, बाकी जो बचा है 60% उसको मैं पूरा कराऊंगा। आवास की जो भी समस्याएं हैं, जो बचा हुआ है उसको आप पूरा करवाएंगे। नाली खरंजा इंटरलॉकिंग जो समस्याएं हैं उसको आप पूरा कराएंगे 5 साल में। बाकी राशन वितरण में भी जो थोड़ा बहुत खामियां हैं उसको भी आप सही ढंग से करेंगे ताकि पात्र गरीब लोग राशन पाएं, कोई भी वंचित न रह जाए। और बाकी 2022 के चुनाव पे आपने बोला मैं किसी भी पार्टी से बहुत रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन जो पार्टी हमारे ग्राम सभा के विकास में काफी भारी सहयोग करेगी, योगदान देगी, आप उस पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।